जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खाटू श्याम चालीसा। अब देखिए ये खाटू श्याम जी हैं कौन, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। हालांकि इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि खाटू श्याम जी कौन हैं। चलिए फिर समझाते हैं आपको खाटू श्याम चालीसा से पहले कि खाटू श्याम जी हैं कौन। देखिए खाटू श्याम जी ये घटोत्कच के पुत्र थे। आप जानते हैं घटोत्कच कौन है? घटोत्कच जो महाभारत में भीम थे उनके पुत्र हैं घटोत्कच। और घटोत्कच के पुत्र थे ये खाटू श्याम। अब देखिए नाम इनका खाटू श्याम कैसे पड़ा वो तो बाद में हम लोग बात करेंगे। हम पहले बताएंगे कि इनका नाम था क्या शुरुआत में। देखिए घटोत्कच और उनकी पत्नी के नाम अलग अलग जगह लिखे गए हैं। मतलब कई जगह पे कुछ और है, कई जगह पर कुछ और है। पर जो घटोत्कच की पत्नी के 3 नाम बताए गए हैं, अहिलावती और मोरवी और कामकंटिका। तो चलिए कुछ भी हो, बहरहाल 3 नाम ही बताए गए हैं। तो घटोत्कच या अहिलावती जो थी वो की खाटू श्याम की माता थी। अब देखिए खाटू श्याम का असली नाम बर्बरीक था और वो अपनी माता से बेहद प्यार करते थे। और उनकी माता हमेशा कहती थी अपने पुत्र बर्बरीक से कि देखो तुम हमेशा निर्बल की सहायता करना, और अगर युद्ध होता है तो जो हारता हो हमेशा तुम उसकी तरफ से लड़ना। तो ये बात बर्बरीक के मन में पूरी तरह से बसी हुई थी। अब देखिए आगे क्या होता है कि बर्बरीक ने 9 देवी माँ की बहुत पूजा करी, या 9 दुर्गे की पूजा करी उन्होंने। तो 9 दुर्गे माँ ने उनको 3 बाण दिए। वो 3 ऐसे बाण थे जो अमोघ थे। अमोघ का अर्थ होता है कि वो कभी अपना लक्ष्य भूल सकते नहीं थे। वो लक्ष्य पे जाकर लगते थे और फिर वापस तरकश पर लौट आते थे। तो ये 3 अमोघ बाण दिए देवी मैया ने। और तीनों बाण में ये था कि अगर तीनों बाण एक साथ चला दें तो ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए। उसके पश्चात बर्बरीक ने अग्नि देवता की पूजा करी। अग्नि देवता ने उन्हें धनुष दिया, जिस धनुष पे ये बाण चला सकते थे, जो कि बाण 9 दुर्गे मैया ने दिए थे। अब देखिए आगे क्या होता है कि जब महाभारत शुरू होने का था तो घटोत्कच चले गए थे महाभारत में लड़ने के लिए। तो बर्बरीक को भी मालूम पड़ा कि अब महाभारत होने वाली है, तो उनका मन हुआ कि मैं भी लड़ने जाऊंगा वहाँ पर। तो वो भी चल दी अपने नीले घोड़े पर। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण चूँकि ईश्वर थे, भगवान विष्णु खुद ही थे भगवान श्री कृष्ण, उनको मालूम पड़ गया कि बर्बरीक वहाँ से चल पड़े हैं। तो वो रास्ते पे एक ब्राह्मण का वेश बनाकर चले आए और उन्होंने बर्बरीक को रोका, जो कि नीले घोड़े पर सवार थे। तो बर्बरीक रुक गए ब्राह्मण का निवेदन सुन के। तो जो भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक ने कहा कि मैं जा रहा हूँ वहाँ लड़ाई लड़ने, कौरव पांडव लड़ाई हो रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो अब चूँकि देखिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे बर्बरीक के बारे में, तो उन्होंने बर्बरीक सब भी उन्होंने उसके उगलवाने के लिए कहा कि तुम तो तरकस में 3 बाण रखे हो और तुम इससे क्या मार पाओगे किसी को? तो बोले ब्राह्मण देवता, बर्बरीक बोले ब्राह्मण देवता ये 3 बाण ऐसे बाण हैं कि अगर तीनों बाण में चला दूँ एक के बाद एक तो ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। एक बाण ही बहुत है विजयी दिलाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मजाक में उनसे कहा, वो जानते तो थे ही भगवान श्री कृष्ण क्या बात है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम इसको पहले सिद्ध करो कि वाकई तुम्हारे पास जो बाण है इसमें इतनी शक्ति है कि नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए मैं कैसे इसको कैसे प्रमाणित करूं? ये बर्बरीक ने पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो वो पीपल का पेड़ है और उसमें अपने बाण तो हर पीपल के पत्ते को छेद दो। तो पर उन्होंने क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने, ये कहने के बाद उन्होंने एक पत्ता अपना पैर नीचे दबा लिया और एक पत्ता हाथ में ले लिया। अब बर्बरीक ने एक बाण चढ़ाया अपने धनुष पे और उसने छोड़ दिया। तो एक क्षण के अंदर जितने भी पत्ते थे पीपल के सब भेद गए, सब में छेद हो गए और जो बाण था वो भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर घूमने लगा। तब बर्बरीक समझ गया, बोला कि हे ब्राह्मण देव
आप कृपया करके अपना पैर हटा लीजिए और हाथ से छोड़ दीजिए पत्ता, नहीं तो ये भी आपको हानि पहुंचा देंगे। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो ब्राह्मणों, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप जो कहेंगे मैं दे दूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं तेरा शीश या मैं तेरा सर मांगना चाहता हूँ। इस बात में बर्बरीक को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब चूँकि बर्बरीक बहुत महान तपस्वी था, उसने कहा मैं दे तो दूंगा, पर आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप ब्राह्मण के वेश में कोई और है, क्योंकि कोई ब्राह्मण इस प्रकार की चीज़ नहीं मांग सकता है। तब फिर भगवान श्री कृष्ण ने असली अपना विष्णु भगवान का रूप दिखाया और उससे कहा कि देखो, अच्छा इससे पहले देखिए एक और बात हुई थी, वो बताता हूँ मैं आपको, कि भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा था कि भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा था और उससे कहा भी था बर्बरीक से, और पूछा था बर्बरीक से कि ये बताओ तुम किसकी ओर लड़ने जा रहे हो। तो बर्बरीक ने कहा था कि जो हारेगा मैं उसी की ओर से लड़ूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जो कौरव ही हारेंगे, तो उनका कि अगर बर्बरीक पहुंच गया कौरव तरफ तब पांडव सब हार जाएंगे, तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने उसका सिर मांग लिया और अपना रूप दिखा दिया। तो अब उन्होंने कहा, अब उन्होंने समझाया भगवान श्री कृष्ण ने कि देखो ऐसा है कि जब युद्ध शुरू होगा तो उससे पहले जो तीनों लोगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भी लड़ाका है उसकी बलि दी जाएगी। तो उसने कहा ठीक है मैं सर दे दूंगा, पर उसने कहा कि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ, और उसके अपने सर उसने अपने काट के दे दिया भगवान श्री कृष्ण को, और उसका धड़ नीचे गिर पड़ा। अच्छा, पर जब सर काट के दिया उसने, तो उसके सर में पूरी उत्तेजना थी, मतलब पूरा उसको दिख रहा था, मतलब पूरा जिंदा, सर पे पूरा जिंदा था वो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को पहाड़ी के ऊपर रख दिया और कहा कि तुम यहीं से पूरे महाभारत देखना। अच्छा, अब देखिए जब महाभारत खत्म हो गया तो एक बार पांडवों में ये बात चली आपस में कि ये बताओ कि किसने, मतलब किसके मारे ये युद्ध जीता गया है। तो अब श्री कृष्ण बैठे थे, बोले देखो ऐसा है कि एक व्यक्ति मेरे पास है जो जानता है कि उसने पूरा युद्ध देखा है, और जो बता सकता है कि सबसे पराक्रमी और किसके द्वारा युद्ध जीता गया है वही बताएगा। तो पांचों भाइयों भगवान श्री कृष्ण पहुँच पड़े वहाँ पर जहाँ पर बर्बरीक का सर रखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा बर्बरीक से, ये बताओ तुम कि महाभारत हुआ है, इस युद्ध में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी था। तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने युद्ध जरूर देखा है, पर पूरे युद्ध में मुझे एक चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था और काली माँ दिख रही थी जो कि रक्तपान कर रही थी अपने दुश्मनों का। तो अब ये सुन के ही समझ गए पांडव कि भगवान श्री कृष्ण के मारे वो युद्ध जीते हैं। तो बात चलिए वहीं ख़त्म हो गई। अब देखिए उसका सर दफना दिया गया। अब क्या हुआ कि महाभारत तो ख़त्म हो गई। 1027 में जहाँ पर सीकर जिला है राजस्थान का, वहाँ पर देखिए दो कहानियाँ जुड़ी हैं। दो कहानियाँ बिल्कुल मतलब सिमिलर हैं, बिल्कुल ये एक जैसी हैं। देखिए पहली कहानी ये है कि राजस्थान के सीकर ज़िले में एक जगह है खाटू। तो जगह का नाम खाटू है। तो वहाँ पे एक बार देखा कुछ गांव वालों ने कि एक जो गाय खड़ी है और उसके थन से दूध अपने आप गिर के एक जगह पर गिर रहा है। तो शक हुआ उनको गांव वालों को। तो उन्होंने जाकर वहाँ पर खुदाई करी, तो वहाँ से एक सिर निकला। तो जहाँ पर एक सिर निकला तो उन्होंने ब्राह्मण बुलाया और उस ब्राह्मण ने सिर को रखा जाके अपने घर में और उसकी पूजा पाठ करी। उसके बाद ब्राह्मण ने बताया उनको, रूप सिंह चौहान वहाँ के राजा थे, और उसी रात रूप सिंह चौहान को सपना ये आया कि जा तू मेरा मंदिर बना, और बताया बर्बरीक ने अपने बारे में। तो उसके बाद उनका बर्बरीक का मंदिर बना। अब चूँकि देखिए बर्बरीक का सर जो है वो खाटू जगह पाया गया था, खाटू इसलिए उनका नाम खाटू पड़ गया। अच्छा, शाम की बात थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था बर्बरीक को कि देखो तुम इतने महान हो और तुमने इतना बड़ा काम किया है, जो मैं अपना शीश मुझे दान दे दिया है, इसलिए तुम्हारे नाम के आगे हमेशा श्याम लगेगा। तो खाटू इसलिए पड़ा बर्बरीक क्योंकि खाटू जगह पर मिले, और श्याम लग गया उनको भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए उनका नाम हो गया खाटू श्याम। तो देखिए ये कहानी है खाटू श्याम जी की। अच्छा, दूसरी कहानी बताना देखिए मैं भूल गया। दूसरी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। दूसरी कहानी में ये है कि जो राजा रूप सिंह चौहान थे उनकी पत्नी का नाम था नर्मदा,
तो नर्मदा को रात में सपना आया कि इस जगह पर मेरा सर गड़ा है और तू इसको निकलवा और मंदिर बनवा। तो अब देखिए, मंदिर तो राजा रूप सिंह चौहान ने ही बनवाया है। अब चाहे कहानी जो भी हो, पर वहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर बना है और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के ये अवतार माने जाते हैं। तो देखिए, हम लोग जो आज खाटू श्याम चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग आज देखिए, उसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि वो किसके पुत्र थे, पर उसमें आगे सब जिन्होंने भी रचयिता है खाटू श्याम चालीसा के, उन्होंने सब उसमें भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथाएँ लिखी हुई हैं। क्योंकि ये लगता है और ये माना गया है कि खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं और इसी सोच के ये चालीसा लिखी गई है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इस चालीसा को। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय खाटू श्याम बाबा की। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, चालीसा की शुरुआत होती है दोहे से। श्री गुरु चरण ध्यान धर। तो कहते हैं श्री गुरु, गुरु को याद करते हैं, गुरु के चरण को, और ध्यान दीजिए गुरु जी। सुमिर, सुमिर मतलब याद करता हूँ, सुमिर मतलब याद करना। और सच्चिदानंद, देखिए सच्चिदानंद का अगर संधि विच्छेद करें तो सत चित आनंद। अब सत चित आनंद को आप खुद ही अपने आप समझें और उसका अर्थ निकालें। तो सच्चिदानंद का मतलब होता है सत प्लस चित प्लस आनंद। आगे देखें, श्याम चालीसा, श्याम चालीसा बढ़त हूँ। तो ये श्याम चालीसा, ये मतलब बढ़त मतलब होता है कि श्याम चालीसा ये बना रहे हैं और रच चौपाई छंद, और ये रचने जा रहे हैं, उनकी चौपाई और छंद जा रहे हैं बनाने। तो यहाँ पर तो रचयिता ने इनके कहा है कि मैं जा रहा हूँ बनाने, और हे प्रभु, हे गुरु जी और हे प्रभु सच्चिदानंद, आप मेरी सहायता करिएगा। आगे देखिए, अब चौपाई में लिखते हैं श्याम श्याम भजी बारंबारा। मतलब मैं श्याम श्याम नाम को, भज मतलब भजता हूँ, बारंबार मतलब बार बार मैं भजता हूँ। सहज ही हो भव सागर पारा। और सहज ही हो मतलब आप इतने दयालु हैं प्रभु कि आप भव सागर पार करवा देंगे। देखिए, भव सागर मतलब होता है, भव मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के सागर मतलब होता है जो सांसारिक बंधन है वो हमारे हट जाएंगे और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और फिर कभी हम यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इसका भव सागर पारा का यही मतलब होता है। आगे देखिए, लिखते हैं इन सम, इन तो स्पष्ट है, सम मतलब समान, मतलब इन समान देव न दूजा कोई। मतलब खाटू श्याम जी का जैसा देव और कोई नहीं है। दीन दयालु ना दाता कोई, और उनकी तरह ना तो कोई दीनों का दयालु है जो दीनों का ध्यान रखता है, और ऐसा ना कोई दाता है, ना कोई ऐसा ईश्वर है जैसे ये है। आगे लिखते हैं भीम सुपुत्र अहिलावती जाया। अब इन्होंने बताया है कि जो भीम के पुत्र थे मतलब घटोत्कच, और अहिलावती उनकी माता है, जाय मतलब वो उनके पुत्र हैं। तो यहाँ देखिए स्पष्ट हो गया है कि वो घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र हैं। और कहीं भीम का पौत्र कहलाया, और अगर आप कहेंगे तो भीम के पौत्र मतलब पोते भी ये कहलाते थे, वो तो स्पष्ट ही है। यह सब कथा सही कल्पांतर, और यह सब कथा जो मतलब मैं कथा लिख रहा हूँ वो सही है। कल्पांतर मतलब जो बीते युग में हो चुका है वो बिल्कुल सही है। और तनिक न मानो इसमें अंतर, और इसमें कोई अंतर मत मानो, कोई मत मानो कि ये गलत है, ये बिल्कुल सही लिख रहा हूँ मैं जो यहाँ पर कहने जा रहा हूँ मैं। बर्बरीक विष्णु अवतारा। अब इनका कहना है ये है कि उनका नाम बर्बरीक था मतलब घटोत्कच, और अहिलावती के पुत्र का नाम बर्बरीक था और वो विष्णु के अवतार थे। इसी लिखा है कि बर्बरीक विष्णु अवतारा भक्तन हेतु, भक्तों मतलब भक्तों, हेतु मतलब के लिए, तो भक्तों के लिए मनुज मतलब मनुष्य, तो भक्तों के लिए मनुष्य तनु धारा, तनु मतलब शरीर, धारा मतलब रखा, तो उन्होंने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर रखा था और इस पृथ्वी पर आए थे। वसुदेव देवकी प्यारे, और वो वासुदेव और देवकी के प्यारे थे। आगे लिखते हैं यशुमती मैया नंद दुलारे, और यशुमती मैया और नंद के भी बहुत दुलारे थे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ इन्होंने देखिए भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर उन्होंने देखिए प्रशंसा करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर ये मान चले हैं कि खाटू श्याम जी वो भगवान कृष्ण हैं, यहाँ पे यही मान के वो कह रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं मधुसूदन गोपाल मुरारी। अब ये नाम बता रहे हैं अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के कि उनका नाम मधुसूदन भी है, गोपाल भी है, मुरारी भी है, और ब्रज किशोर गोवर्धन धारी,
और उनका ब्रजकिशोर भी नाम है और गोवर्धनधारी भी नाम है उनका। सिया राम श्री हरि गोविंदा, वो सिया राम भी हैं, श्री हरि गोविंदा भी हैं, और दीनपाल श्री बाल मुकुंदा, और वो दीनपाल और श्री बाल मुकुंद भी हैं। आगे लिखते हैं दामोदर रणछोड़ बिहारी, उनका एक नाम दामोदर भी है, रणछोड़ बिहारी भी है, और नाथ द्वारकाधीश खरारी, और उनका नाम नाथ द्वारकाधीश भी और खरारी भी उनका नाम है। और नर हरई रूप प्रहलाद प्यारा, और वो नर के रूप में आए थे क्योंकि उनको प्रहलाद बहुत प्यारा था। और खम्भ फाड़ी मतलब खम्बा उन्होंने फाड़ दिया था, हिरणाकुश मार, हिरण्यकश्यप को उन्होंने मार दिया था। राधा वल्लभ भी नाम है, और रुक्मणी कंता, और रुक्मणी मतलब स्वामी, रुक्मणी के स्वामी हैं। गोपी वल्लभ कंस हंता, उनका नाम गोपी वल्लभ, और कंस को हंता मतलब कंस को मारने वाले भी हैं। मनमोहन चित्तचोर कहलाए, वो मनमोहन मतलब मन को चुराने वाले, मन को बहुत ही प्यारे लगने वाले। चित्तचोर मतलब हृदय को चुराने वाले, मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसे चित्तचोर कहा गया है, कहलाए। माखन चोर चोरी कर खाए, और माखन चोर कहलाए क्योंकि माखन वो चोरी करके खाते थे। मुरलीधर भी कहलाते हैं। यदुपति घनश्याम, यदुपति भी कहा गया है, घनश्याम भी कहा गया है। कृष्ण पतित पावन, कृष्ण भी कहा गया है, जो पतित पावन मतलब, पतित मतलब नीच होता है, और पावन मतलब सही, तो नीचों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण अभिराम। अभिराम का मतलब होता है, उनकी जो छवि है वो बहुत मोहक है, इनको अभिराम कहा गया है। मायापति लक्ष्मीपति ईसा, मायापति भी कहा गए हैं, लक्ष्मीपति भी कहे हैं क्योंकि विष्णु जी के अवतार हैं। ईसा मतलब ईश्वर होता है। और पुरुषोत्तम केशव जगदीश, और उनके नाम पुरुषोत्तम भी है क्योंकि पुरुषोत्तम राम थे, और केशव और जगदीश भी उनके नाम हैं। विश्वपति त्रिभुवन उजियारा, वो विश्वपति भी कहलाए हैं, त्रिभुवन भी कहलाते हैं। उजियारा मतलब पूरे त्रिभुवन में, तो हर तीनों लोकों में उजियारा फैलाते हैं। और दीन बंधु भक्तन रखवाला, और दीन बंधु के अपने भक्तों के, दीनों के बंधु हैं, भक्तों के रखवारे हैं। प्रभु का भेद कोई नहीं पाया, और प्रभु का जो भेद है या गुण है कोई नहीं बता सकता है, तो प्रभु का भेद कोई नहीं पाया। फिर आगे लिखते हैं शेष महेश थके मुनिराया, तो शेषनाग भी, भगवान महेश मतलब भगवान शिव भी थके, मुनि लोग भी परेशान हो गए थे क्योंकि इनका भेद, इनके बारे में पूरी बातें वो नहीं जान पाए थे। आगे देखिए लिखते हैं नारद शारद, नारद मतलब नारद जी, शारद मतलब सरस्वती माँ, ऋषि मतलब ऋषि, और योगिंदर मतलब भगवान शिव। तो नारद शारद ऋषि योगिंदर श्याम श्याम सब रटत निरंतर, वो भी सब श्याम श्याम की माला जपते रहते हैं प्रभु। और करी कोविद, करी कोविद मतलब कोविद का विद्वान, जो करी विद्वान करी सके न गिनता, उनकी भी वो गिनती नहीं कर सकते, मतलब उनके बारे में बता नहीं सकते हैं। और नाम अपार अथा अनंता, उनका ऐसा नाम है कि जो अपार, जो बहुत सारे नाम है, अथा मतलब जो गिन सकते नहीं, अनंता मतलब इसको जो गिन सकते नहीं है, और अथा और अपार एक ही चीज़ है। तो इनके नाम ऐसे हैं जो, उनके नाम के नाम इतने ज़्यादा हैं क्योंकि उनके गुण इतने ज़्यादा हैं, इसलिए उनके बारे में कोई नहीं बता सकते हैं, चाहे वो नारद हो, चाहे वो सरस्वती माँ हो, चाहे कोई भी देवता हो, चाहे कोई भी विद्वान हो। हर सृष्टि हर युग में भाई, तो अगर हर सृष्टि में और हर युग में भाई, ले अवतार भक्तन सुखदाई, अवतार हमेशा लेते हैं और भक्त को सुख देते हैं। भक्तन सुखदाई मतलब हमेशा भक्तों को सुख देते हैं। हृदय माही करु देख विचारा, माही मतलब मेरे, हृदय मेरे में करु देख विचारा, विचार करिए प्रभु। श्याम भजे हो दो निस्तारा, और जो भी श्याम भजे तो निस्तारा मतलब उससे आप मुक्ति दे दो इस सांसारिक बंधन से, और उसे मोक्ष आप प्रदान कर दो, ऐसा कुछ यहाँ लिखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ कहानियाँ आ रही हैं जो भागवत से जुड़ी हुई हैं। चलिए उन कहानी देखिए, पढ़ता हूँ, फिर उन कहानियाँ बताता हूँ मैं आपको। कीर पढ़ावत, कीर का मतलब होता है तोता, तो तोता पढ़ावत गणिका अतारी, अतारी मतलब तर गई, इसको मोक्ष मिल गया। देखिए कैसे मिला, हम कहानी बताते हैं, 4-5 कहानियाँ लाइन से जुड़ी हैं यहाँ पर, सबको बताता हूँ मैं आपको। देखिए गणका, जो लड़का, गणका कहते हैं वेश्या को। तो भागवत में ये कहा गया है कि एक वेश्या थी, जो अपने जो भी उसके पास आता था उसको बहुत खुश करती थी और उसको इस काम में बहुत मज़ा आता था। पर धीमे धीमे जब समय निकलता गया,
तब उसकी जो जवानी ढलती गई और वो धीमे धीमे कुरूप होती गई। जितनी सुंदर थी वो समय के साथ उतनी कुरूप या उतनी शक्ल से खराब होती गई। अब लोग उसके पास कमाने लगे। तब उसको समझ में आया कि क्या हो गया। तो एक दिन एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने उसके यहाँ नहीं जानता था कि कौन है, वो बाहर से आया था और उसने उसके यहाँ भोजन कर लिया। जब मालूम पड़ा कि वो वैश्या है तो ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और उसने कहा कि अब मैं क्या करूँ। तब उस गणिका ने, वेश्या ने पूछा कि आप बताइए कि अब मैं तो थक गई हूँ, मैं क्या करूँ और मैं ईश्वर नाम कैसे पाऊँ। तो उसने कहा कि देखो, तुमको मैं एक तोता दे रहा हूँ और जिस दिन ये राम राम या सीताराम बोल देगा उस दिन समझ लेना कि तुमको उस दिन ये भवसागर पार कर जाओगे, तो मोक्ष मिल जाएगा। और वो तोता देकर चला गया ब्राह्मण वहाँ से। अब देखिए गणिका ने, वैश्या ने क्या किया, क्योंकि उम्र से ढली गई थी, दिन रात दिन वो तोता भूपत सीताराम सीताराम राम राम बोलती रहती, पर तोता नहीं बोला। जब उसकी मृत्यु होने को आई, जब मरने वाली थी, तभी मरने से पहले, एक क्षण पहले उसका तोता सीताराम सीताराम या राम राम बोल गया और गणिका तुरंत वो तर गई, मतलब तुरंत वो मोक्ष को प्राप्त हो गई। तो ये पहली कहानी है। आगे लिखा है भीलनी की भक्ति बलिहारी। तो पहला स्पष्ट हो गया, कीर पढ़ावत, मतलब कीर मतलब तोते को पढ़ावत, गणिका तारी और भीलनी की भक्ति बलिहारी। देखिए भीलनी जो बात है ये हमें जाना पड़ेगा त्रेता युग में, जब भगवान श्री राम आए थे। तो भगवान श्री राम भी विष्णु जी के अवतार थे और कृष्ण जी भी भगवान शिव के अवतार थे, जो कि द्वापर युग में आए थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री राम जो त्रेता युग में आए थे, तो यहाँ पर शबरी के बेर आप सुना ही होगा आपने। तो शबरी कौन थी? वो भीलनी थी। और वो शबरी के बेर उन्होंने खाए थे और उससे वो तर गई थी। इसी लिखा है कि भीलनी की भक्ति बलिहारी, मतलब भीलनी के इस बेर खाकर भगवान श्री राम ने खाए थे और जैसे ही भगवान राम ने उनके बेर खाए भीलनी तर गई थी, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त हो गई थी। आगे देखिए लिखते हैं सती अहल्या गौतम नारी। जो सती अहल्या थी वो गौतम ऋषि की पत्नी थी, लिखा है गौतम नारी। और भई श्रापवश शिला दुखारी, और बेचारी वो भई मतलब हो गई श्रापवश क्या शिला बन गई थी, मतलब कि वो पाषाण की या पत्थर की बन गई थी, दुखारी। और बहुत दुखी और बहुत दुख की बात थी। दुख की बात क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर इनको गलतफहमी हो गई थी गौतम ऋषि को कि इनके संबंध किसी और से हैं। ये देखिए ये काम भगवान इंद्र ने किया था। तब पर बाद में जब उनको समझ में आया गौतम ऋषि को कि मेरी गलती है, मैंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया है शिला बनने का, तो उन्होंने कहा जब श्याम चरण तुमको छुएंगे, जब तुमको भगवान चरण छुएंगे तभी तुम फिर से बन जाओगी, फिर अपने रूप में आ जाओगी। इसी लिखा है श्याम चरण रज नित लाई। श्याम मतलब श्याम तो जानते ही भगवान कृष्ण, चरण मतलब पैर, रज मतलब धूल। भगवान कृष्ण की चरण की धूल जो है नितलाई मतलब जब छुआ उनको तो पहुँची पतिलोक में जाई। तो पतिलोक मतलब फिर से उनको वापस पति मिल गए थे, पतिलोक में जाई। अजामिल अरु सदन कसाई। अब देखिए अजामिल की कहानी अलग है और सदन कसाई की कहानी अलग है, दोनों बताता हूँ मैं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए अजामिल कौन था? देखिए अजामिल एक बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो एक बार उसके पिता ने कहा अजामिल के कि तुम जाओ बाग में जाओ, थोड़े से फल और फूल और ले आओ जाके। तो अजामिल जब वहाँ पे गया तो उसने देखा कि एक स्त्री जो है एक पुरुष से प्रेम कर रही है। तो उसका मन नहीं माना, वो उसने नज़र झुकाई और वापस मतलब किनारे से चला गया। पर तब भी उसका मन नहीं माना, उसने देख लिया उस तरफ जहाँ दोनों प्रेम कर रहे थे। अब जो स्त्री उस दूसरे जो उससे प्रेम कर रही थी उसने अजामिल को देखा और अजामिल ने स्त्री को देखा। दोनों को प्रेम हो गया आपस में। अब जब दोनों को प्रेम हो गया तो स्त्री उस पुरुष को छोड़कर अजामिल साथ चली आई। जब अजामिल उसको साथ ले आया घर में तो अजामिल का दिमाग उलट गया, बिल्कुल पलट गया। उसने अपने वृद्ध बाप को घर से बाहर निकाल दिया और वो अपनी पत्नी खुश करने के लिए वो अब डकैती चोरी जितने भी गलत काम थे सब वो करने लगा और सब वो पूजा पाठ भूल गया। पहले वो नित्य सब 7-8 घंटे पूजा करता था, वो बिल्कुल पूजा पाठ भूल गया। अब क्या हुआ कि अब जब उसका 10वां पुत्र होने को था तो वहाँ पर कुछ ब्राह्मण आए उसके गाँव में। तो वहाँ गाँव वालों ने मजाक में कह दिया, मतलब ब्राह्मणों को परेशान करने के लिए कह दिया कि अजामिल का घर दिखा दिया कि जाओ उस घर में और उस घर से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, खूब खाना पीना मिलेगा। अब उन ब्राह्मणों को क्या मालूम था कि वहाँ पर क्या मिल रहा है इसको।
पर उस समय देखिए अजामिल घर पे था नहीं, और उसकी जो पत्नी थी जिससे अजामिल की शादी हुई थी, बताया मैंने किस्सा आपको, वो बाहर आई और उसने कहा कि मैं आपको जो दे रही हूँ आप दान लेके तुरंत यहाँ से चले जाइए, और उसने तुरंत उनको हटा दिया। तो पर उन ब्राह्मणों ने कहा देखो कि तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है, उसका तुम नाम नारायण रखना। तो जब वो नारायण हुआ तब अजामिल उसको हमेशा नारायण नारायण कहता रहा, और जब मरने हुआ अजामिल तब भी वो नारायण चिल्ला रहा था। अब क्या हुआ कि जब उसको यमदूत लेने आए तभी वहाँ पर भारी के मतलब भगवान श्री कृष्ण के हरिदूत भी पहुँच गए, और दोनों में वहाँ वाक्य धुन लगा कि देखो नारायण बुलाया इसलिए ये हमारे मतलब ये नारायण लोक जाएगा। उनका नहीं, ये बहुत बड़ा पापी है, ये यमराज ने बुलाया, ये अब नरक लोक जाएगा। अब क्या हुआ कि इन दोनों में बहस छिड़ गई, और जो यमदूत ने कहा कि अगर नहीं ले जाएंगे अगर तो यमराज हमें बहुत बड़ा दंड देंगे। पर चलिए फिर आपस में बात चलती रही। तो यमराज आए तो उन्होंने कहा देखो इसने नारायण कहा है 1 साल की इसकी उम्र वैसे बढ़ गई है, अब 1 साल और जिंदा हो गया अजमल। अब अजामिल जब 1 साल और जिंदा हो गए तो अजामिल को अपनी गलती समझ में आई। उसने खूब पूजा पाठ की, जितना उसने अपने इतने दिनों में छोड़ दिया था उसने खूब पूजा पाठ किया, और उसने इतना पूजा पाठ कर लिया कि वो आखिरी जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ 1 साल बाद तो वो तुरंत ही वो स्वर्गलोक चला गया। तो ये कहानी थी पहली। अब दूसरी कहानी है यहाँ सदन कसाई की। देखिए एक बार एक ब्राह्मण थे, वो माला फेर रहे थे, मंत्र पढ़ के माला फेर रहे थे। तभी वहाँ पे एक गाय बहुत तेजी से निकली उनके सामने, तो पीछे एक आदमी दौड़ता हुआ गाय के पीछे गया। उस आदमी ने पूछा इनसे ब्राह्मण से वो गाय किधर गई है। अब चूंकि ये माला फेर रहे थे और पूजा कर रहे थे, उन्होंने इशारा कर दिया उस तरफ गई है। अब जो व्यक्ति इसने पूछा था वो कसाई था, और उसने यहाँ गाय को मार दिया आगे जाके। अच्छा, उनका पाप लगा ब्राह्मण को भी, क्योंकि बताया था उन्होंने। अच्छा, ब्राह्मण मालूम नहीं था, पर चूंकि उनको पाप लगी गया और बताया था उन्होंने, उन्हीं कारण गाय मरी थी। अब अगले जन्म में जो ब्राह्मण ये बन गए सदन कसाई, या सदना कहते हैं, सदना कसाई बन गए। अब सदना कसाई बनने के बावजूद भी इनके मन में बहुत प्रेम था भगवान विष्णु के प्रति, और ये बहुत पूजा करते थे उनकी। अब जो कसाई इनका धंधा था, काम था, इसलिए वो करते थे, वो जानवरों को मार के बेचते थे उनका मांस। एक बार क्या हुआ कि जो सदना कसाई थे उनको एक बार इतनी बड़ी कोई पत्थर मिला, और उसको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जाके बाटी के रूप में रख लिया जिससे वो नापते थे। अब उस बाट में यही खासियत थी, चाहे वो 1 किलो मीट हो चाहे 10 किलो मीट हो, वो बाट बिल्कुल सही नापता था, और वो बाट हमेशा झूलता रहता था। और बाट थे कौन? वो शालिग्राम जी थे। तो शालिग्राम जी खुश रहते थे क्योंकि हमेशा वो उसी पड़ले में झूलते रहते थे, उनको इसी से खुशी मिलती थी शालिग्राम भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को। और सदना भी खुश था क्योंकि वो आराम से बांटता था, वहाँ पर गुणगान करता रहता था, और जो भी लोग उसके सुनने आते थे, खरीदने आते थे मीट, वो भी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुनते थे। एक दिन एक ब्राह्मण उधर से गुजरा, देखा उसने ये क्या हो रहा है। उसने देखा कि शालिग्राम रख के वो तौल रहा है। उसने बहुत डांटा सदना को, उसने ब्राह्मण वो ले गया, शालिग्राम साथ ले गया। तो उसने ब्राह्मण समझा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने भगवान श्री कृष्ण को बचा लिया कसाई के हाथ से, परंतु वो गलत था। रात में उसको सपना ये आया कि देख, वहाँ मैं बहुत खुश था, वो मुझे तौलता था पर मैं हिलता था, मुझे झूला लगता था, तू मुझे वहीं छोड़ा। चुपचाप ब्राह्मण के अगले दिन उसको वापस दे आया। तो अब ब्राह्मण ने ये भी पूछा उनसे स्वप्न में कि प्रभु ऐसा क्या है। सदना कसाई बोले देख कि वो ठीक है, इसका काम है कसाई का, क्योंकि वो मारता है पशुओं का और बेचता है उनका मांस, परंतु मेरा हमेशा गुणगान करता है। जो भी मांस खरीदने आते हैं वो भी मेरा नाम सुनते हैं और मेरा गुणगान सुनते हैं। अब वो ब्राह्मण समझ गया और वो चला गया। और सदना कसाई भी जब मरा तब भी वो तर गया, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो ये कहानी थी अजामल और सदना कसाई। इसे लिखा है अजामल अरु सदना कसाई, नाम प्रताप परम गति पाई। तो नाम प्रताप, आपका नाम कैसा प्राप्त था प्रभु कि उन्होंने परम गति पाई, मतलब कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। जाके श्याम नाम अधारा, तो जाके मतलब जिसके, श्याम नाम अधारा मतलब अधर पे, जिसके श्याम नाम अधर पे होते हैं, ओठ पे होते हैं। सुख लही मतलब मिलता है, और दुख दूर हो सारा, और दुख सारा दूर होता, सुख उसको मिल जाता है। श्याम सुलोचन है अति सुंदर, श्याम सुलोचन मतलब आपके नेत्र बहुत सुंदर हैं। और मोर मुकुट सिर तन पीताम्बर, और जो मोर का मुकुट है
से आपके सर पर, और तन जो आप तो तन पे जो कपड़े पहने हैं वो पीताम्बर या पीले रंग के हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। गल वैजंती माला सुहाई, गल मतलब गले में, वैजंती माला मतलब जो 5 फूलों की माला होती है उसे वैजंती माला कहा गया है। तो आपके गले में 5 फूलों की माला मतलब वैजंती माला सुहाई, बहुत अच्छी लगती है प्रभु। और छवि अनूप, छवि अनूप मतलब अति सुंदर, छवि आपकी अति सुंदर है प्रभु। और भक्तन मन भाई, और भक्तों को बहुत भाती है प्रभु आपकी छवि। श्याम शाम सुमरही दिन राती, और श्याम शाम सुमरही मतलब शाम शाम सुमरही याद करता हूँ आपका दिन रात प्रभु नाम। और शाम दोपहरी अरु प्रभाती, चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो, और अरु मतलब और, चाहे प्रभाती मतलब प्रभात, चाहे सवेरे हो, मतलब हर समय आपका नाम मैं प्रभु याद करता रहता हूँ। श्याम सारथी जिसके रथ के, और श्याम भगवान श्री कृष्ण सारथी जिसके रथ के हो जाएं, रोड़े दूर होएं उस पथ के दूर तो रोड़े होने ही हुए हैं। यहाँ पर इनका जो आशय ये लिखने वालों का रचयिता है, उन्होंने जो चूँकि अर्जुन के साथी मतलब सारथी थे तो यही सोच के लिखा है उन्होंने। यहाँ पर आगे लिखते हैं, श्याम भक्त ना कहीं पर हारा, श्याम भक्त जो होता है वो कहीं कभी हारता नहीं किसी से। और भीर पीर तब श्याम पुकारा, भीर परी, भीर मतलब जब परेशानी पड़ती है तब भगवान श्याम को पुकारता है, कृष्ण पुकारता है, वो उसको तुरंत भगवान श्याम या खाटू श्याम जिनको सहायता करते हैं आके। रसना श्याम नाम रस, रसना मतलब आप रस पीजिए श्याम नाम रस का, पी ले जी ले श्याम नाम के हाले, हाले मतलब उनके लिए, तो जी ले हो तुम श्याम नाम के लिए। आप मतलब हमेशा श्याम नाम भगवान श्याम का नाम जपते रहिए, उनके नाम से जिए। और संसारी सुख भोग मिलेगा, और संसारी सुख भोग आपको हर जीवन हर सुख भोगेंगे आप यहाँ पर। अंत श्याम सुख सोग मिलेगा, अंत जब मरेंगे आप तो श्याम सुख योग मिलेगा। तो श्याम जी का सुख मतलब आपको भगवान श्री श्याम के ही, कृष्ण के ही आप द्वारे पे जाएंगे। आगे लिखते हैं कि श्याम प्रभु है, श्याम प्रभु है तन के काले, जो श्याम प्रभु है तन के काले जरूर हैं पर मन के गोरे भोले भाले, मन के गोरे हैं और बहुत ही भोले भाले हैं। श्याम संत भक्तन हितकारी, और श्याम जी संत हैं भक्तों के हित में हैं। और रोग दोष अघ नाशय भारी, चाहे रोग हो चाहे दोष हो, अघ मतलब चाहे पाप हो, नाशय सबको नाश कर देते, नाशय भारी मतलब पूरी तरह नाश कर देते हैं। और प्रेम सहित जे नाम पुकारा, और प्रेम सहित जो भी उनका नाम पुकारता है, भक्त लगत श्याम को प्यारा, ऐसे भक्त श्याम जी को बहुत बहुत प्रिय हैं जो उनका नाम हमेशा पुकारता रहता है। खाटू में है मथुरावासी, और जो खाटू जगह है वहाँ मथुरावासी भी बहुत सारे हैं। पार ब्रह्म पूर्ण अविनाशी, और पार ब्रह्म मतलब ईश्वर, और पूर्ण अविनाशी, और वो जो प्रभु है वो पार ब्रह्म है, और पूर्ण अविनाशी मतलब कि वो उनका विनाश नहीं हो सकता है। और सुधा तान भरी मुरली बजाए, सुधा तान मतलब जो उनकी मुरली है, जो तान है उसकी जो उसकी ध्वनि निकलती है वो सुधा अमृत जैसी है। और चहूँ दिशा, चहूँ मतलब चारों दिशा, नाना जहाँ सुनि पाए, चारों दिशा में हर जगह पर उनकी मुरली की धुन फैल जाती है हमारे प्रभु श्री कृष्ण की। और वृद्ध बाल जेते नर नारी नर, और चाहे वृद्ध हो चाहे बाल हो, जेते मतलब जीत जा, वो सब उनको जीत लिया गया है भगवान श्री कृष्ण की मुरली ने, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। और मुग्ध भय सुन वंशी के, और मुग्ध हो जाते हैं वो वंशी के स्वर सुन के। और दौड़ दौड़ पहुँचे सब जाई, और जब वंशी के स्वर सुनते हैं बंसी का तो दौड़ दौड़ के पहुँच जाते हैं सब जाई। खाटू में जहाँ श्याम कनाई, जहाँ खाटू में जहाँ श्याम जो कनाई है वहीं पर पहुँच जाते हैं। जिसने श्याम रूप नहीं हारा, और जिसने श्याम रूप देख लिया है, भव भय से पाया छुटकारा, भय मतलब जो पृथ्वी में जो भी भय है उससे छुटकारा पा लिया है। अब दोहा कहते हैं कि श्याम सलोने सांवरे, श्याम आप सलोने मतलब सुंदर हैं, सांवरे मतलब रंग आपका सांवला है। और बर्बरीक तनुधार, आपने बर्बरीक का तनु मतलब बर्बरीक का शरीर जरूर धर लिया है। और इच्छा पूर्ण भक्त, इच्छा अपने भक्ति पूर्ण करते हैं। और करो न लाओ बार, और करो न लाओ बार मतलब मैं आपका बार बार आपका प्रभु ध्यान रखता हूँ, मुझे भवसागर आप पार कर लीजिएगा, मैं तर जाऊँ या मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँ। तो देखिए आज हमने आपको खाटू श्याम जी के बारे में बताया, उनकी कहानी बताई, कौन थे कहाँ थे, और उनकी चालसा बताया, चालसा के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब विदा चलिए लेता हूँ मैं आपसे, फिर मिलेंगे। तो जय श्री राम, जय प्रभु राम, जय हनुमान बाबा, जय खाटू श्याम बाबा।